इसमें देखो हमारे पास 3 नोड है, V1, V2, V3। ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है ना, VIT का। I1 कैसे फ्लो कर रहा है 0 से V1, तो 0 माइनस V1, बीच में बैटरी आ रही है, बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। I2 कैसे फ्लो कर रहा है V1 से V2, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 33, राइट। अब I3 कैसे फ्लो कर रहा है V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 66, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी नोड V1 पे इक्वेशन। अब सिमिलरली हम नोड V2 पे बनाएंगे, तो क्या होगी, इसको मान लेते हैं I4, इसको मान लेते हैं I5। तो क्या हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, राइट। अब देखो I1 कैसे फ्लो कर रहा है V1 से V2, तो V1 माइनस V2 बाई 33। I4 कैसे फ्लो कर रहा है V2 से V3, तो V2 माइनस V3 बाई 36। I5 कैसे फ्लो कर रहा है, ये वाली नोड हमने ग्राउंड कर दी और ग्राउंड पे पोटेंशियल कितना होता है 0, तो V2 से 0, तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3.3। अब V3 की तुम बना दो बस। देखो हमारा नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस हो गया, राइट। ये इसके अकॉर्डिंग मैश करंट एनालिसिस हो गया और नोड वोल्टेज एनालिसिस हो गया। मैंने बताया इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थेवेनिन थ्योरम। गॉट इट। अब थेवेनिन थ्योरम में, थेवेनिन एक बेसिकली साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम पे ये थ्योरम दी थी। उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, उसी को ही हमें फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1 मैं स्टेप्स बताऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें करना है। लाइक सपोज हमारे पास ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, मतलब कॉमन डायग्राम है। दिस इज 4, 6, 10, 2, 8। अब इन्होंने कहा गया है हमें फाइंड करंट इन 8 ओम बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ओके, क्या कहा है कि 8 ओम में हमें करंट निकालनी है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो स्टेप नंबर 1 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस का मतलब है कि जिस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा, हमारा लोड रेजिस्टेंस। क्लियर। मान लो 8 ओम में बोला है तो 8 ओम क्या होगा, हमारा लोड रेजिस्टेंस। 2 ओम में बोला होता तो 2 ओम क्या होता है, हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट स्टेप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज 8 ओम। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है, ओपन सर्किट आरएल। आरएल को क्या करना है, जो भी लोड रेजिस्टेंस था उसको ओपन करना है। ओपन का मतलब उसको कंप्लीटली तुम क्या कर दोगे, निकाल दोगे। ठीक है, निकालना इन द सेंस कि उसको हटा दिया, राइट। तो तुम्हारे पास डायग्राम देखो कुछ इस तरह का बनेगा। स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हारे पास 8 ओम था और उसको तुमने ओपन सर्किट कर दिया। जहाँ पे तुम ओपन सर्किट करोगे थेवेनिन में, हमेशा वहाँ पे उन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या पॉइंट मार्क करना है, ए एंड बी, ऑलवेज, चाहे वो कोई भी सर्किट हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे, कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज बोलो या फिर थेवेनिन पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है, राइट। तो थेवेनिन वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, VTH से डिनोट करते हैं। और VTH बेसिकली क्या होगा, ए बी। तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, और जाना कहाँ पे है, बी पे। ए से कहाँ गए, सी पे, सी से कहाँ गए, डी पे, और डी से कहाँ जाओगे, बी पे। करेक्ट। ठीक है, बिकॉज एज यू कैन सी दैट देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो हमें VTH निकालना है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब VAC, VCD, VDB वी कैन
राइट इट डाउन लाइक दिस, क्योंकि तुम ए पे खड़े हो ऐसे सी पे गए। तुम बड़े वाला रास्ता भी ले सकते हो, बट इफ यू हैव शॉर्ट पाथ अवेलेबल, व्हाई वुड यू गो फॉर द लॉन्गेस्ट पाथ, राइट। शॉर्ट पाथ तब लेना है और लॉन्गेस्ट पाथ तब लेना है जब रास्ते में तुम्हारा दुश्मन आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था दुश्मन वाले रास्ते से नहीं जाते। दुश्मन कौन कौन था दुश्मन? करंट सोर्स। कि अगर तुम्हारा मान लो सी और डी ब्रांच में करंट सोर्स होता तो तुम इस रास्ते से नहीं जाते, चाहे तुम्हें लंबाई वाला रास्ता लेना पड़ता फिर वहां से जाते, बिकॉज वी कांट गो थ्रू द पाथ वेयर करंट सोर्स इज प्रेजेंट, राइट। नाउ टेल मी VAC is how much according to Ohm's law? According to Ohm's law, V is equal to I into R, right? तो VAC कितना हो जाएगा हमारे पास? IAC into RAC. Similarly, VCD is also ICD into RCD. VDB is also IDB into RDB. करेक्ट। अब तुम देख सकते हो कि ये क्या है, ओपन सर्किट है, राइट। क्या ओपन सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो होता है? तुम्हारे पास एक खुली तार है, क्या उसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो ये कितना हो गया? 0। ये वाला पार्ट भी कितना हो गया? 0। ICD will remain as it is because we don't know the value for ICD. RCD is given, that is 6 ohm, correct। तो यहाँ से अब हमें जब भी करंट निकालनी होती है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम मैश लगा सकते हैं या फिर हम क्या लगा सकते हैं, नोडल, राइट। तो अब यहाँ पे मैं मैश लगा लेती हूँ। मैश लगा के इक्वेशन बता सकते हो? इस मैश की इक्वेशन बता सकते हो? बताओ मुझे। तो ICD we got it as 1, तो 1 into 6 is how much? 6 volt, ओके। VTH की कितनी वैल्यू आ गई? 6 वोल्ट। नाउ मूव टूवर्ड स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या निकालना होता है? वी नीड टू कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट बाय RTH। अब RTH में हम क्या करते हैं? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, ओके, और हम क्या करते हैं? करंट सोर्स को ओपन सर्किट। गॉट इट। वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे? शॉर्ट। मतलब वोल्टेज सोर्स कैसे होता है? बैटरी। बैटरी के लिए हम क्या कर देंगे? उसको बैटरी को निकाला और एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर देते हैं। करंट सोर्स होता है तो हमारे पास ये करंट सोर्स है, इसको हम क्या कर देते हैं? ओपन सर्किट। बेसिकली हम करंट सोर्स को निकाल देते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स है, तो जितने वोल्टेज सोर्स होते हैं उतने ही करते हैं, इसमें एक ही है। तो डायग्राम रीड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ये कितना हो गया? 4 6 2। यहाँ पे कितना हो गया? 4 6 2। ए और बी। अब हमें क्या निकालना है? RAB। अब देखो तुम कहाँ पे खड़े हो? ए पे खड़े हो। ए से कहाँ जाना है? बी पे जाना है। तो बताओ कैसे जाओगे? ए से जाना है, बी पे जाना है, तो 4 ओम और 6 ओम ये एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग अलग रास्ते पे आ रहा है? अलग अलग रास्ते पे आ रहा है, राइट। तो अलग अलग रास्ते पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? पैरेलल में है। तो इट मींस 4 पैरेलल 6। इसको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बन गया। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक ही रास्ते पे आ रहे हैं या अलग रास्ते पे आ रहे हैं? तो इट मींस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 4 into 6, 4 plus 6 plus 2 is equal to RAB, that would be equal to RTH। तो कितना हो गया यहाँ पे? 10 और 2.4 plus 2, that will be 4.4, correct। यहाँ तक कोई दिक्कत? Next is step number 5. We need to calculate finally current। जो हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था? करंट ही पूछा गया था 8 ओम में। अब हम करंट निकालेंगे, बट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड VTH, राइट।
तो बेसिकली VTH इज द थेवेनिन वोल्टेज, सारे सोर्सेज को कंबाइन करके जो एक सिंगल सोर्स वोल्टेज सोर्स बनेगा वो क्या होता है VTH। इसमें तो एक ही सोर्स है, मैंने सिंपल सर्किट लिया है, हो सकता है एक से ज़्यादा हो, दो करंट सोर्स हो, एक वोल्टेज सोर्स हो, तो सारे सोर्सेज को कंबाइन करके हम क्या बना देते हैं VTH, और उसके साथ हम क्या बना देते हैं RTH। ठीक है, सारे RTH इज बेसिकली सारी जो वायर का रेजिस्टेंस है, लाइक 462, ये वायर का रेजिस्टेंस है, इसको कंबाइन करके हम एक सिंगल रेजिस्टेंस बना देते हैं। और ए और बी टर्मिनल, जहाँ से हमने 8 ओम को निकाला था, यहीं पे मैंने मार्क करवाया था ना, ए और बी टर्मिनल, उसी पॉइंट पे वापस हम 8 ओम को ले आए। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द करंट अक्रॉस 8 ओम। बेसिकली वी सिंप्लीफाई द सर्किट कि सारे सोर्सेज को कंबाइन करके वोल्टेज सोर्स बना दिया, सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है VTH, और RTH और RL क्या है सीरीज में है, राइट। तो VTH भी हमें पता है, RTH भी हमें पता है, और RL भी पता है। We can substitute the value and we can get the answer 6 divided by another 4.4 plus, so that will be your answer. Got it? देखो ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 30 ओम है, 30 ओम को पहले ओपन कर दो, राइट। तो हर एक स्टेप पे तुम्हें डायग्राम रीड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन कर दिया तो डायग्राम वुड बी लाइक दिस। यहाँ पे मैंने बोला था हमेशा ए और बी मार्क करना है, करेक्ट। ये 10 10 2 है, 10 10 2, एंड दिस वन इज 20 20 20 20। अब तुम्हें क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, VTH दैट इज इक्वल टू VAB। तुम ए पे खड़े हो, कहाँ जाना है बी पे। देखो क्या इसके रास्ते से जाओगे जहाँ तुम्हारा दुश्मन खड़ा है, नहीं जा सकते ना। तो ए से सी गए, सी से डी गए, डी से ई, ई से एफ, और एफ से बी। यहाँ से भी जा सकते हो बट छोटा रास्ता है यहाँ पे के लिए। तो VAC प्लस VCD प्लस VDE प्लस VEF प्लस VFB, यही होगा। अब VAC इज हाउ मच, IAC इंटू RAC। RAC कितना है 10, तो मैं डायरेक्टली 10 लिख देती हूँ। VCD की वैल्यू ऑलरेडी 10 वोल्ट दी हुई है तो 10 ही लिख देते हैं। जब वोल्टेज हमें दिया हो तो हम I इंटू आर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, राइट। हमें क्या चाहिए वोल्टेज, और इन्होंने भी क्या दे दी वोल्टेज। VD कुछ भी नहीं है, नो रेजिस्टेंस 0। VF में भी कुछ नहीं है, नो रेजिस्टेंस 0। और VFB में क्या कोई करंट जा रहा है, देखो सिर्फ ये वाला मैश होएगा, राइट। तो इसमें जब कोई सोर्स ही नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, ना कोई वोल्टेज सोर्स है ना करंट सोर्स है, तो क्या इसमें करंट जाएगा। तो ये भी कितना हो गया 0। अब बात आती है कि इसका करंट निकालना है। देखो कैसे भी ले, तुम कैसे जा रहे हो A से C, तो करंट भी कैसे जाएगा A से C। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम जा रहे हो ना जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट जाता है। पहले मैंने मैश में क्या बोला था, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हें जाना है। तो ये चीज़ बहुत ही रिलेट करनी है तुम्हें। तुम ऐसे जा रहे हो तो करंट भी वैसे ही लेना। तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो सेकंड साइन ले लो या पहला साइन ले लो, एक ही बात है। वैसे मैं सेकंड बोलती हूँ तो सेकंड ही ले रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा साइन के अकॉर्डिंग -10 IAC, क्या लिख रही हूँ मैं, -10 IAC -10, यही होगा तुम्हारा VAB। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब -10 एज इट इज IAC, तुम्हें पता है यहाँ पे 10 करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। अब IAC की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, ये बताओ। सेम है तो कितनी हो जाएगी 2, IAC इज इक्वल टू 2, और ये एज इट इज तो कितना हो गया -30 वोल्ट। वोल्टेज कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो नेगेटिव में आ भी रहा है तो उसको तुम क्या लिखोगे प्लस ही लिखोगे, दैट विल बी +30 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। देखो मैं सारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, रूल में कोई भी चेंजेस नहीं है।
बुक में देखोगे तो इन्होंने सारे क्वेश्चन अलग तरीके से कर रखे हैं, तो मैं सेम पैटर्न पे पकड़ के चलती हूँ कि वही पैटर्न लेना है, कुछ और चेंजेस नहीं करनी। राइट, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो अगर अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, आरटीएच। क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। राइट, ये शॉर्ट हो गया, करंट ओपन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया। तो आरटीएच पे सिर्फ हमें रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, यहाँ पे ये वायर नहीं बनी, हटा दो, सिर्फ ये डायग्राम है। अब तुम ए पे खड़े हो, कहाँ जाना है, बी। राइट, तो देखो 20 और 20 दोनों अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं या एक ही रास्ते पे आ रहे हैं? अलग रास्ते पे, इट मीन्स पैरेलल है, तो 20 पैरेलल 20 को सॉल्व करोगे तो तुम्हें आएगा 10 ओम। राइट, इसको रिप्लेस कर देते हैं 20 ओम को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 10 ओम। अब ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों एक ही रास्ते पे आ रहे हैं या अलग रास्ते पे आ रहे हैं? हो गया, आरटीएच तुम्हारे पास आ गया 20। सिंपल, बताओ कहाँ पे अटके थे? अब आरटीएच आ गया, वीटीएच आ गया, तो करंट तो आ जाएगा, है ना। एच 30, ये 20, और ये आरएल भी कितना था, 30। राइट, और वी एक्स पूछा था, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, 30/50। एक चीज का ध्यान रखना, तुमने करंट की डायरेक्शन कैसे ली, हमारे अकॉर्डिंग करंट कैसे जाता है, ए से बी। राइट, हमारा ए ये था, बी, और इनके अकॉर्डिंग करंट कैसे जा रहा है, बी। कोई बात नहीं, जो हमारा आंसर आएगा उसको नेगेटिव में कर देना। ओके, इनकी डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट।